वो बात जा रहे हैं ना, पर्सनल से बात करने के लिए जा रहे हैं। हम तो ऑफिसर जा रहे हैं, वो उनसे बात करेंगे कि हमें अपना हमने ज्ञापन लेकर जा रहे हैं, अपनी समस्याएं लेकर जा रहे हैं। उनको हाँ, पूरी टीम हमारी, तो हम और भी लोग हैं, कई लोग तो आगे जाएंगे अपनी बात कर। भाई हमारी कोई नहीं सुन रहा। जी कैसे हैं सर? फर्स्ट क्लास। नहीं पहचान पाए? बसंत बिहार राकेश गुसाई। तिरंगा झंडा। उस दिन आपके जज्बे को सर, और हमें क्यों परेशान कर रहा हूँ? हमें तो मजा आ जाए अगर हम पे लाठी चार्ज कर दो तो क्यों करेंगे? तबीयत खुश हो जाएगी। किस पे करेंगे? क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? बात ये है कि जैसे आप जा रहे हैं ना, उसमें तो आपकी मतलब की बात हुई है कि उनसे भी मिलाएंगे या नहीं मिलाएंगे, क्या है क्या नहीं है? भाई हम यहाँ तक जाएं, हमारा ज्ञापन ले, हम चलेंगे। प्रशासन दे रहा है, प्रशासन दे रहा है, एसडीएम कह रहा है मेरी नौकरी बचाओ। ये क्या मतलब है? लोकतंत्र में बैठे हैं हम, गुसाई जी आप भी हमारे तो हो। हम लोकतंत्र में बताओ, हम लोकतंत्र में सिर्फ यही तो कह रहे हैं कि हमारा ज्ञापन ले लो, हमारी बेटियां यहाँ सुरक्षित नहीं है, हमारे बच्चों की नौकरियां बेच रहे। प्रेमचंद अग्रवाल नोट का मारा दबा के, ये चीजें हम बताएंगे नहीं अपने प्रधानमंत्री को। और पुलिस नहीं, जो बताइए, हद है। हर जगह देखिए ऐसा 10 मिनट में पुलिस रोक कर ये पूछ रही है हम विधिवत जा रहे हैं, बाकायदा प्रेस करके जा रहे हैं। हमारे अध्यक्ष जी ने प्रेस करके बता दिया कि हमारा टीम जा रही है। मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, मेरे नेतृत्व में हमारी टीम जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और हमारी कोई नहीं सुन रहा है। मुख्यमंत्री नहीं सुन रहा है, प्रशासन से डीजीपी नहीं सुन रहा है। हम तमाम बातें सबसे कोई सुने, हम डीजी हम मुख्यमंत्री से भी मिल लिए इन समस्याओं को लेके, हम डीजीपी से भी मिल लिए इसको। भाई आपको आप देखिए, एक विधायक अपने सामने खड़े होकर के रिश्वत को तोड़वा रही है, आज साक्ष्य मिटा रही है। हमने कहा जी इसके साक्ष्य मिटाने के धारा लगे, मुकदमा दर्ज कीजिए। तो सब सही है, बात हमारी से इतनी है कि इसमें होता है ना कि देखिए जी, परमिशन तो देखो जी, हम अपने राज्य में देखो जी, हमारी बात पहुंचाने का भी सबका एक जरिया होता है, प्रॉपर होता है। शासन भी जिसके थ्रू होता ही है, उसके थ्रू भी जा सकता है। और अगर जैसे सीधे पर्सनल मिलने का ही होता है तो उसमें यही तो होता है कि हाँ भी हम परमिशन है वहाँ तक की, या किसी से बात हो गई कि वहाँ तक नहीं जा पाएंगे। इस टाइप मैं आपकी बात का जवाब मैं देना चाह रहा हूँ। देखिए आप मुझसे बात करिए, मैं लीडर में, ठीक है। तो हम परमिशन पहले तो हम अपने राज्य में जा रहे हैं, हम कोई अपराधी नहीं है, हम अपने राज्य में जा रहे हैं। परमिशन हिंदुस्तान में कहीं भी जा सकते हैं हम लोग, हम तो हिंदुस्तानी हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगा ना, तो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में वहाँ पे जो भी प्रोटोकॉल अधिकारी तैयार होगा उनके पास जाएंगे, हम उनके बात करेंगे, भाई हमारी बात कर सकते हैं। हम बात कीजिए, हम जाएंगे। ये बड़ी विडम्बना की बात है कि आज देखिए हमको यहाँ पर रोका जा रहा है जगह जगह पे, जैसे हम अपराधी हों। अपने राज्य में जा रहे हैं, हमारी पुलिस नहीं सुन रही है, हमारी मुख्यमंत्री नहीं सुन रहा है, और हमारी बेटी के साथ इतना बड़ा जबरदस्त हत्याकांड हुआ है, उसकी कोई जांच नहीं कर रहा है। प्रशासन उन चोरों को बचाने का प्रयास कर रही है जो गलत हरकत कर, गलत नीयत से हमारे बेटे को जो है उसका दुरुपयोग करने के लिए आए हैं। उनको बचाने के लिए पूरा शासन ने जिम्मेदारी वो ले ली है। और हम देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि वो सर्वोच्च पदाधिकारी है इस देश के, जब कोई नहीं सुनेगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा उन्हीं मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री का, सुशासन का। तो इन चीज़ों को लेके हम, प्रधानमंत्री जी हमारे प्रदेश में आ रहे हैं, उनका स्वागत भी करेंगे, अपनी समस्या भी उनको देंगे। और उसके लिए हमको रोका जा रहा है और हमसे कह रहा है परमिशन लेके। परमिशन अपने राज्य में जा रहे हैं, और अभी तो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जा रहे हैं। प्रोटोकॉल अधिकारी से बात करेंगे कि हमें भी ये होता ही, सिस्टम ही यही होता है कि प्रोटोकॉल अधिकारी अपना टाइम कहते हैं कि किसको किस समय नहीं मिलना, तो ठीक है हम जाएंगे, हमको हिरासत में लो, हमें तो ज्ञापन देना है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को अपनी बात कहनी है, और ये गलत बात है, ये अराजकता है और ये तानाशाही है। बल्कि हम तो कहें तानाशाही है मुख्यमंत्री की, कि जो हमारी पुलिस हमारे राज्य में हमको नहीं जाने देती। शांति भट्ट जी क्या कह सकते हैं? यही लोकतंत्र है। जिस भारतीय जनता पार्टी ने जनता को ये आश्वासन दिया था कि हमारी डबल इंजन की सरकार बनाओ, हम आपके घर के विकास की ताना बाना बुनेंगे, और आज हमारी स्थिति देख लीजिए कि हमको हर आधे किलोमीटर पे पुलिस रोक रही है, और हमको ऐसे प्रताड़ित कर रही है पुलिस जैसे हम अपने देश के अंदर देश के नागरिक नहीं है। अरे प्रधानमंत्री हमारा है
और हम अपने प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने जा रहे हैं। और बहुत छोटी मांग है हमारी कि अंकिता बिटिया को न्याय दो, यूपीएससी के परीक्षा के जो घोटालेबाज है उन्हें जेल भेजो। अरे हाकिम को तुमने जेल भेज दिया है, मगर जिसने हाकिम बनाया उसको, उस हकीम को पकड़ने के लिए सरकार तैयार नहीं है। सफेद पोश एक भी नेता जो है गिरफ्तार नहीं हो रहा। दुर्भाग्य देखिए, विधानसभा के अंदर भर्ती होती है, प्रेमचंद अग्रवाल खुलेआम घूम रहा है। ये कब तक चलेगा भाई? और प्रधानमंत्री जी ने वोट मांगी है यहाँ की जनता से, ये कहकर कि मुझे वोट दीजिए। और जब भारत के प्रधानमंत्री जी श्रीनगर में आकर ये कहते हैं कि मुझे वोट दीजिए और मैं आपका विकास करूंगा, और जब हम उससे कहने जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी से कि आपके महतात, आपके जो नेता हैं ये आकंठ बेईमान है, अब बताइए इसमें हमको रोका जा रहा है। हम कहाँ जाएं? अगर हम कोई गलत कदम उठाएंगे तब ये कहेंगे कि आपने जो है लोकतंत्र में गलत तरीका चुन लिया। अगर हम लोकतांत्रिक तरीके से जा रहे हैं तो आप देख लीजिए, पग पग पर पुलिस हमको रोक रही है। ये कैसा लोकतंत्र है? ये तराजू वाले तानाशाही पे उतर आए हैं और उत्तराखंड की उस भोली जनता को, उसकी आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आप मान के चलिएगा, यदि इसी तरीके की तानाशाही रही तो कहीं ऐसा ना हो कि राज्य आंदोलन की तर्ज पर जनता सड़कों पर उतरे। फिर क्या कर्मचारी और क्या व्यापारी, क्या किसान, क्या छात्र, क्या नौजवान, क्या मातृशक्ति, अगर हम अपने में आ गए तो जब हम राज्य ले सकते हैं तो राज्य को बचाने के लिए फिर आर पार की लड़ाई लड़ेगी। फिर हमको सबसे बड़ा दुख इस बात का होगा कि वर्दी वाला भी हमारा होगा और मांग करने वाला भी हमारा होगा, तो फिर लोकतंत्र कहाँ होगा? ये बड़ा सवाल है। और मेरे निवेदन है जिला प्रशासन से, पुलिस के अधिकारियों से कि आप हमारे इस ज्ञापन के कार्यक्रम को असफल ना होने दें, आप हमको वहां तक जाने दें और हमारा वो ज्ञापन लें और हम लोकतांत्रिक तरीके से अपना ज्ञापन देके वापस चले जाएं। हमने अभी जन प्रयोग की बात नहीं करी है, इसीलिए हम मात्र ज्ञापन देने की मंशा से हम जो है जोशीमठ तक जा रहे हैं। यदि रोका गया तो फिर सरकार जान ले, धामी धाकड़ धामी ये जान लें कि आप भी इसी लोकतंत्र के पायदान पर जनता के बीच से चुनकर गए हुए हैं। अगर जनता की आवाज को दबाओगे तो देहरादून में भी फिर आप इसी तरह से राजनीतिक रूप से सुरक्षित नहीं रह पाओगे। ये हम राज्य आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, तय मान के चलिए आपके लिए आने वाले समय में बहुत बड़ी चुनौती होगी। अरे हम कोई नौकरी मांग रहे हैं क्या? राज्य आंदोलनकारी हम कह रहे हैं कि जो बेईमानी उस पर जांच कीजिए। आप जांच के नाम से डरते हो? इतनी चोर और कमजोर सरकार, इस सरकार को ललकारा भी जाएगा। आज हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रधानमंत्री जी से मिलने जा रहे हैं और हमें जगह जगह रास्ते में पुलिस द्वारा रोका जा रहा है। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि हम लोग प्रधानमंत्री जी से न मिल सके। आप इस बात को समझ सकते हैं, क्या एक आम आदमी प्रधानमंत्री से अपनी बात नहीं रख सकता है? सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर है। हम इसी बात को लेकर प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहते हैं कि अंकिता हत्याकांड इस प्रदेश में हुआ है, लेकिन अभी तक उसकी सीबीआई जांच नहीं हो रही है। वो वीआईपी आखिर कौन था जिसकी वजह से अंकिता की हत्या हुई है? और भी तमाम सवाल हैं। उत्तराखंड में भर्ती घोटाले हो रहे हैं, उसकी सीबीआई जांच कब तक होगी? इन तमाम सवालों को लेकर हम प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहते हैं और आज हमारा ये प्रोग्राम था कि हम उनको एक ज्ञापन देंगे और उनसे ही मांग करेंगे कि सीबीआई जांच इन तमाम सवालों को लेकर हो। लेकिन हमें जगह जगह रोका जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। पुलिस बल हमारे पीछे जुटा हुआ है, एलआईयू की टीम हमारे पीछे लगी हुई है। लोकतंत्र में यह बिल्कुल भी सही नहीं है। लोकतंत्र का गला घोटने का सरकार पूरा यहाँ पर प्रयास कर रही है। मैं कहना चाहता हूँ, अंकिता की हत्या होती है, देश ही नहीं विदेश से लोग संवेदना व्यक्त करते हैं अंकिता के प्रति, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक भी शब्द अंकिता के लिए अभी तक नहीं बोला है। प्रधानमंत्री जी इस बात को लेकर हर बार कहते हैं कि मैं हिमालय से मेरा बहुत बड़ा नाता है, गहरा नाता है, रिश्ता है। मैं हिमालय की गोद में पला बड़ा, यहाँ की माटी से माटी में मैं रहा हूँ। आज वही हिमालय की बेटी जिसकी हत्या हो जाती है, प्रधानमंत्री जी एक शब्द तक नहीं बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी ये भी कहते हैं कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम तभी आएगी जब आप डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। उत्तराखंड की जनता ने एक बार नहीं डबल इंजन की सरकार भाजपा को दी है, लेकिन आज देखिए आप पहाड़ की जो जवानी है वो रोजगार के लिए सड़कों पर आंदोलन कर रही है। उनकी जो नौकरियां हैं उस पर जो नेता हैं, उनके रिश्तेदार, उनके सगे संबंधी, अधिकारियों के रिश्तेदार, उनके सगे संबंधी डाका डाल रहे हैं और जो लोग डाका डाल रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती इस प्रदेश में। ये तमाम सवाल हैं जिसको लेकर हम प्रधानमंत्री जी से मिलने जा रहे थे और हमें अब इस तरह से प्रताड़ित करके जगह जगह रोका जा रहा है। मैं आपको एक नोटिस भी दिखाना चाहता हूँ। ये नोटिस हमें
मिला है। हमें ये नोटिस जारी किया गया है रुद्रप्रयाग प्रशासन द्वारा। हमें प्रधानमंत्री जी से मिलना है। वो कह रहे हैं कि अगर आप प्रधानमंत्री जी से मिलोगे तो शांति भंग हो जाएगी, इसलिए आपको नोटिस जारी किया जाता है। तो इस तरह से भी हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। तो लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, अलोकतांत्रिक तरीके से सरकार काम कर रही है। हम इसका विरोध करेंगे। अगर प्रधानमंत्री जी से हमें नहीं मिलने दिया गया तो हम पूरे प्रदेश भर में एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। देखिए, आज हमारा जो प्रधानमंत्री जी को मिलने का कार्यक्रम था वो बड़ा लोकतांत्रिक तरीके से था। हमारा एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए जा रहा था, लेकिन हम देख रहे हैं कि शुरू से ही जहां से हम निकले हैं वहीं से पुलिस का पहरा हमारे ऊपर है और लगातार हमें प्रताड़ित करने का कार्य किया जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस द्वारा हमें रोक दिया गया है, आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। ये लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक संकेत है कि किस तरह से आज लोकतंत्र राजनेताओं के कब्जे में आ चुका है और वो जो चाहे वो करें। प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और हम इस देश के नागरिक होने के नाते उनसे मिलना चाहते हैं। हमने सवाल किए थे प्रदेश सरकार से, लेकिन अगर प्रदेश सरकार इनका जवाब नहीं दे पा रही है तो हम उनसे जवाब मांगना चाहते हैं जिन्होंने कहा था कि आप उत्तराखंड की जनता डबल इंजन की सरकार दे, आपके हर सवालों का जवाब मिलेगा और हर समस्या का समाधान होगा। हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि आपकी प्रदेश सरकार हमारे सवालों के जवाब देने में विफल साबित हो रही है। आप ये बताइए कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच क्यों नहीं हुई? यूके SSS के मामले में अभी तक सीबीआई जांच क्यों नहीं? क्यों सफेद पोस्ट जो अंकिता हत्याकांड में सम्मिलित हैं, जिनके वजह से अंकिता की हत्या हुई, वो आज क्यों सलाखों के पीछे नहीं है? और हाकम सिंह जैसा छोटा एक आदमी पकड़ के आप इस तरह से सरकार की पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने सारे साजिशकर्ताओं को जेल में डाल दिया है। लेकिन वास्तविकता ये है कि वो जो सफेद पोस्ट जो हाकम के हाकिम है अभी भी वो पुलिस की पकड़ से बाहर है। और हम इस ज्ञापन को देने प्रधानमंत्री जी के पास जाएंगे, चाहे पुलिस हमें रोके या किसी भी तरह का उत्पीड़न करे, हम किसी भी तरह से जाएंगे। हम और भी साथी हमारे आ रहे हैं और कितनों को रोकोगे। एक समय ऐसा आएगा जब पूरा उत्तराखंड आपसे सवाल करेगा, आपको इन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अपने इस उत्तराखंड इस गृह क्षेत्र में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री जी अक्सर कहा करते थे कि उत्तराखंड से मेरा पुराना नाता है और उत्तराखंड की कंदराओं में प्रधानमंत्री जी ने तपस्या भी की है और उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड से मेरा लगाव है, हिमालय का मैं पुत्र हूँ, मुझे हिमालय से प्रेम है। लेकिन उत्तराखंड की बेटी अंकिता के साथ दुराव्यवहार करके उसकी निर्मम हत्या की जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह से एक बात तक नहीं निकलती है। वही कुछ सवाल है हमारे अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच को लेकर के। यूके SSS जो भर्ती घोटाले हैं उनकी सीबीआई जांच की मांग को लेकर के हम प्रधानमंत्री जी से बद्रीनाथ सवाल पूछने के लिए जा रहे थे। एक छोटा सा ज्ञापन हमने तैयार किया था, लेकिन माननीय प्रधान जी के दौरे के कारण पुलिस वालों ने, आप देख सकते हैं कि हमें जबरदस्ती 3-4 जगह पर यहाँ प्रताड़ित करके रोका जा रहा है। क्या लोकतंत्र में भारत का एक आम नागरिक अपने प्रधानमंत्री जी से अपने सवाल नहीं रख सकता है? अपने प्रधानमंत्री जी से अपने मन की बात नहीं कह सकता है? जब प्रधानमंत्री जी मन की बात कह सकते हैं अपनी जनता से, तो क्या जनता के पास इतना अधिकार नहीं है कि वो अपने प्रधानमंत्री के सामने अपनी मन की बात रखे? तो इस तरीके से उत्तराखंड में जो इस समय भ्रष्ट राजनीति चल रही है, जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार एक भ्रष्ट सरकार बन चुकी है, देश विदेश में उत्तराखंड सरकार की हंसी उड़ाई जा रही है। जहां अंकिता हत्याकांड हुआ, देश विदेश से प्रत्येक अलग अलग देशों से लोगों ने संवेदना व्यक्त की, लेकिन भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने अंकिता हत्याकांड पर एक शब्द भी नहीं कहा। विदेशों में भारत की किरकिरी हो रही है कि कहाँ है वो लोग जो हिमालय की बात करते थे, जो उत्तराखंड की बात करते थे, उत्तराखंड के लोगों की बात करते थे। ये पूरी तरीके से मैं ये समझ रहा हूँ कि जो लोकतंत्र की हत्या है और हम ऐसा कदापि होने नहीं देंगे। आखिर पुलिस कब तक हमें रोकेगी? आज हम 2 हैं, कल 4 होंगे, परसों सैकड़ों लोग सड़कों पे उतरेंगे और इस उत्तराखंड को सरकार को चेता देंगे।